अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना फुल डे बिज़ी रूटीन शेयर करूँगी और साथ आपके साथ मैं बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद से बनाना स्टार्ट किया था। सुबह में उठी, सबसे पहले मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, साथ में मेरे हस्बैंड ने भी, हम दोनों ने मिलकर फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो सो गए पर मेरा वही डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। फिर जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर फ़ारुग हुई ना, तो मैं यहाँ बाहर टेरेस में आई। हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई थी। ये टाइम इतना सुकून वाला टाइम होता है कि हर तरफ इतनी ज़्यादा खामोशी होती है, मुर्गियों का शोर और ऊपर से चिड़िया वगैरह बोलने का शोर। ये टाइम जो होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम पे बहुत सुकून मिलता है। और वैसे भी जब गर्मियाँ जा रही होती हैं ना और सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो इस टाइम पे जब आप किसी खुली जगह पर खड़े होते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर सबसे पहले मैंने दुआ को उठाया, क्योंकि दुआ का गाड़ी वाला बहुत जल्दी आ जाता है। तो फ़जर की नमाज़ के बाद इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूं। फिर मैं फ़ौरन से नीचे आ जाती हूँ। नीचे आके मैं दुआ को उठाती हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर देना होता है, लंच रेडी कर देना होता है। दुआ और सुबहान को जब मैं स्कूल जाने के लिए उठाती हूँ ना, तो इनको मैं साथ साथ आवाज़ें देती रहती हूँ और साथ साथ जो है मैं अपना किचन का काम समेटती रहती हूँ। रात को जो मैं बर्तन वॉश कर जाती हूँ ना, फिर सुबह सबसे पहले मैं किचन में आके ना अपने ये सारे बर्तन संभाल लेती हूँ। दुआ और सुबहान उठने में बहुत टाइम लगाते हैं। मैं साथ साथ अपना काम करती जाती हूँ, साथ साथ मैं इनको आवाज़ें देती जाती हूँ कि बच्चों उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। और हमेशा मुझे आगे से यही सुनने के लिए मिलता है कि मामा 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। और ये 1-1 मिनट 2-2 मिनट करते करते ना, इसी में चाहे 10-15 मिनट जो होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं। और फिर मैं साथ साथ अपना काम कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं चीख रही होती हूँ। ये सुबह का जो टाइम होता है ना, इतना जल्दी जल्दी गुजरता है। मैं जब सुबह सोकर उठती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम पे मैं जितने भी काम हो ना, मैं फ़ौरन से कर लूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। इस टाइम पे उसकी थकन दूर हुई हुई होती है और उसकी चंद घंटों की जो नींद होती है ना, वो भी पूरी हुई हुई होती है। तो इस टाइम पे मेरे से जितने हो सकता है ना, मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, किचन वगैरह समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ और साथ साथ बच्चों को भी उठाती हूँ। उनको यूनिफॉर्म वगैरह देना होता है, सब कुछ देना होता है। और वैसे भी जब हम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के अपने बाकी के काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उन कामों में इतनी ज़्यादा बरकत पड़ती है कि आपके काम फटाफट हो जाते हैं और आपके अंदर एक अजीब किस्म की एनर्जी होती है और आप फटाफट अपने सारे काम निपटा भी लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बच्चों के स्कूल के लिए लंच बॉक्स रेडी करने लगी थी। बच्चों ने मुझे रात को ही बता दिया था कि मामा हम सुबह लंच बॉक्स में ना सैंडविच लेकर जाएंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए ना शामी कबाब वाला सैंडविच बना रही थी। मेरे बच्चों को शामी कबाब बहुत पसंद है, ये बहुत शौक़ से शामी कबाब खाते हैं। तो फिर मेरी आदत है कि मैं अपने घर से शामी कबाब ख़त्म नहीं होने देती। मैं बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ और इन्हें काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर देती हूँ। फिर जब मेरे बच्चे तंग करते हैं ना कि हमने ये नहीं खाना, कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई चीज़ बनी हो और बच्चे इस पे नखरा कर रहे हो, तो फिर मेरे पास ये एक ऑप्शन होता है कि मैं इनको शामी कबाब निकाल कर फ्राई कर देती हूँ। तो कभी ये ऐसे ही केचप के साथ खा लेते हैं, कभी इस तरह से सैंडविच बना कर देती हूँ तो सैंडविच में लगा कर खा लेते हैं, या कभी ऐसा होता है कि ये केचप के साथ भी खा लेते हैं। अच्छा, सैंडविच बनाने के बाद ना इसको फिर मैं सैंडविच मेकर में टोस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं बटर लगा दूँगी। बटर लगाने से ये बहुत क्रिस्पी सा भी हो जाएगा और बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट आ जाता है। आपने वैसे सैंडविच की रेसिपी तो देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने सिंपल अंडा लगाया है और इसके अंदर मैंने शामी कबाब लगाया है, टोमेटो केचप लगाई है और साथ में मायोनेज़ लगा दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप बच्चों को चीज़ का एक स्लाइस भी डालकर दे सकते हैं और इसके अलावा बंद गोभी भी डालकर दे सकते हैं, प्याज वगैरह भी डालकर दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्मियों में प्याज, टमाटर वगैरह इस तरह की जो भी हम सब्जियां सैंडविच में डालते हैं ना, तो वो फिर लंच बॉक्स में जाकर पानी छोड़ देती हैं और जिसकी वजह से सैंडविच या बर्गर जो भी होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो फिर गर्मियों में मैं बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं बना कर देती। तो देखें, इसको फिर मैंने बंद कर दिया था। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ना मेरे सैंडविच रेडी हो गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर लिया, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपने ये लंच बॉक्स कहाँ से लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था
ये जो दुआ का लंच बॉक्स है ना, इसके दादाबू कनाडा से लेकर आए थे, ये मैंने यहाँ से नहीं लिया। और जो सुभान का लंच बॉक्स है ना, ये मैंने यहाँ पर अजवा मार्ट से लिया था। अगर आप जेहलम से हैं ना, तो आप अजवा मार्ट पर चले जाएं, वहाँ पर मैंने लंच बॉक्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखी है और मुझे काफ़ी पसंद भी आई थी। तो इसलिए मैं जब अपनी मंथली ग्रॉसरी करने के लिए गई थी ना, फिर वहाँ से मैं सुभान के लिए ना लंच बॉक्स लेकर आई थी। मेरे लंच बॉक्स रेडी करने तक दुआ और सुभान भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। फिर मैंने बच्चों को लंच बॉक्स दिया, बच्चों ने अपने अपने बैग में लंच बॉक्स डाला। तो उसके बाद दुआ फिर स्कूल चली गई थी और फिर उसके बाद सुभान भी तकरीबन रेडी हो चुका था। फिर 7 बजे सुभान की गाड़ी भी आ गई थी, फिर सुभान भी स्कूल चला गया था। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर उसके बाद अब्बू के उठने का टाइम हो जाता है, अब्बू को मैं नाश्ता देती हूँ, फिर वो शॉप पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में हस्बैंड के लिए अंडा और पराठा बनाया, साथ में एग बॉयल कर लिए और साथ में मिक्स फ्रूट्स का ना मैंने इनके लिए जूस बना लिया था। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट में इतना तो कुछ लेती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 1 गिलास जो जूस का है ना, मैंने सिर्फ वो पी लिया था। जिस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर नाश्ता कर रहे थे, उस टाइम पे ताबीर और नूर दोनों सोई हुई थी। फिर जैसे जैसे ये दोनों बच्चियाँ उठती हैं, फिर मैं इनको वैसे वैसे नाश्ता देती हूँ और फिर मैं इनको भी फारिग कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना, यानी कि मैं अपने स्कूल टाइम की आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ। जब मैं उस स्कूल गोइंग थी ना, तो मैं सोचती होती थी कि अम्मी कितनी लकी हैं, अम्मी को स्कूल नहीं जाना पड़ता, अम्मी को सुबह सुबह नहीं उठना पड़ता और अम्मी को तैयार नहीं होना पड़ता। लेकिन हमें ये नहीं था ना पता कि हमारे लिए अम्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। यानी कि हमारे से पहले अम्मी उठती हैं, हमारे लिए हर चीज़ का बंदोबस्त करती हैं, हर चीज़ हमारे लिए रेडी करके रखती हैं। तो वो टाइम जो होता है ना, बचपन का जो टाइम होता है, वो बचपन ही होता है। लेकिन जो मदर्स होती हैं ना, स्पेशली मदर्स की बहुत ज़्यादा टफ रूटीन होती है। अब मैं कभी सोचती हूँ कि घर के कामों से स्कूल जाना ही ज़्यादा बेहतर था। स्कूल जाकर सिर्फ ये होता था कि बैठ के सिर्फ पढ़ना होता था और टीचर को लेसन सुनाना होता था, घर के काम तो नहीं थे करने पड़ते। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान में कितना चेंज आ जाता है। मैं वो बंदी थी जिसने कभी हिलकर पानी का गिलास तक नहीं था पिया। जब मैं 9th-10th की स्टूडेंट थी ना, तो उस टाइम पे तो मैं इंतहा की कामचोर थी और इस बात पर मेरी अम्मी से मुझे बहुत डांट पड़ती होती थी। हर वक्त मुझे हिदायत देती रहती थी कि अगले घर जाओगी तो क्या करोगी, ऐसे करोगी, वैसे करोगी। बहुत डांट पड़ती होती थी। मुझसे बड़ी एक सिस्टर थी, वो मेरी अम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। फिर जब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई ना, तो फिर उसके बाद मैंने घर संभालना शुरू किया। अच्छा, जब मैं नाश्ता वगैरह कर फ़ारुग हुई ना, फिर मैंने घर के सारे मामलात संभाले। आंटी भी उतनी देर में आ चुकी थी, उन्होंने सफाई की और मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ किया था। रात को अब्बू ये थोड़े बहुत फ्रूट्स लेकर आए थे, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, फिर मुझे ये फ्रूट्स धोने का टाइम नहीं था मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले किचन के ये जो छोटे छोटे से मामलात होते हैं ना, इनको समेटते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जो फ्रूट्स लेकर आए थे, फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया। इनको मैं हमेशा वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत होती है फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में से कोई ना कोई चीज़ निकाल कर ऐसे ही खा लेते हैं धोए बगैर। तो फिर इसलिए मैं हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि अगर बच्चे मेरे बगैर फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल कर खा भी जाए ना, तो उनके लिए वो डेंजरस ना हो। अच्छा, बाकी फ्रूट्स तो मैंने ड्राई कर उसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये जो गर्मा था, पहले मैंने इसको फ्रिज में रखा, तो फ्रिज में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, इसने बहुत ज़्यादा ना फ्रिज में जगह घेर ली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना काट कर एक कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरी जाएगी और फिर जब मुझसे कोई खाने के लिए मांगेगा, तो फिर मैं आराम से प्लेट में निकाल कर ना उसको दे दूँगी। जब आप इस तरह से हर काम तरीके से और सलीके से करते हैं ना, तो फिर आपका टाइम भी बच जाता है और आपके काम में इतनी ज़्यादा नफासत होती है ना, कि आपको ख़ुद को मज़ा आता है काम करते हुए। अब आपकी ये जो कामचोर आपी है ना, बहुत तरीके और सलीके वाली हो गई है, अपना हर काम बड़े तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई ना, या होने वाली है, आप भी अपनी आपी की तरह काम चोरियाँ छोड़ें और अपनी आपी के व्लॉग्स देखें, तो ये सारी चीज़ें आप भी सीखें और अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी वाली टोकरी धोने लगी थी, जिसमें मैं अपने लहसुन, अदरक, प्याज और आलू वगैरह रखती हूँ ना। ये मैंने वो वाली टोकरियाँ ली हैं और इसको मैं धोने लगी हूँ। ये काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसका कलर भी कुछ लाइट है, तो मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है इसके ऊपर। और फिर जब इसके अंदर हम सब्ज़ियाँ वगैरह रखते हैं ना, तो सब्ज़ी की वजह से भी ना ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं।
तो फिर मेरा काफ़ी दिन से मूड हो रहा था कि मैं इसको धोऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज कुकिंग करने से पहले मैंने सोचा कि आज हर सूरत में मैंने इसको धोकर तो अपनी बाकी की जो सब्ज़ियाँ ना इसमें डालूँगी। आज मेरा कुछ सब्ज़ी भी कम हुई हुई थी तो मैं लेकर आई थी, तो फिर उसको रखने से पहले मैंने इसको सही तरह से धो लिया, ड्राई किया, फिर इसके अंदर मैंने अपनी तमाम सब्ज़ियाँ रखी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं कि जिनके बच्चे छोटे छोटे हों ना, तो उनके घर के काम पड़े रहते हैं, यानी कि पेंडिंग पड़े रहते हैं, किचन के काम भी, हर किस्म के काम उनके पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो हम अपने घर को कैसे मैनेज करें। तो ये जो मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करती हूँ ना, ये मेरी फुल डे की रूटीन होती है। तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पर मैं क्या करती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बच्चे सोए होते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर मैं बैठती नहीं हूँ। मुझे बल्कि टाइम मिल जाता है कि मैं रिलैक्स होकर ना अपने काम निपटा लेती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं ना लेटती हूँ ना मैं बैठती हूँ, मैं सारा दिन बस काम काम काम, बस हर वक्त काम। तो मेरी जो ताबीर और नूर है ना, ये दोनों अभी बहुत छोटी हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी करती हैं। तो छोटे बच्चों के साथ आपको पता है घर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर छोटे बच्चों वाली मदर्स को चाहिए कि जिस टाइम पे बच्चे सो रहे हों या कुछ खेल कूद में मसरूफ़ होना, जिस टाइम पे बच्चे मदर्स को तंग नहीं ना करते, उस टाइम पे आप अपने घर के सारे काम निपटा लिया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, टीवी लगाकर बैठ जाते हैं। जब आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो फिर आपका घर मैनेज नहीं हो सकेगा। तो घर को मैनेज करना ये एक औरत के सर पर होता है कि वो अपने घर को कैसे मैनेज कर सकती है। जब से मैंने अपना चैनल बनाया ना, मेरी अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। घर के कामों के साथ साथ मैंने बच्चों को भी देखना होता है और मैंने अपने चैनल को भी प्रॉपर एक टाइम देना होता है, जिसमें मुझे वीडियो शूट भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करनी होती है, उसकी एडिटिंग भी करनी होती है। यानी कि ऐसे काम के लिए ना स्पेशल हमें टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन मैं अपने काम सुबह जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद स्टार्ट हुई हूँ और यहाँ पर देखें मेरी दोपहर का टाइम हो चुका है, मेरा दोपहर खाने का टाइम हो चुका है और मैंने मुसलसल काम ही किया है। और इस दौरान मैंने और भी काफ़ी सारे काम किए। अभी जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी घर के बहुत सारे काम होते हैं जो साथ साथ हमें मैनेज करने होते हैं। बस आपको अपने घर को खुद मैनेज करना आना चाहिए। आप जिस वक्त देखें कि आपके पास टाइम है, आप इस टाइम पे उठ के अपने काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी फारिग ना बैठें और अपने घर के सारे काम निपटा लें। चलें जी, आपसे बातें करते करते मेरा दोपहर का खाना भी बन चुका था। आज दोपहर के खाने में मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, साथ में चटनी बनाई थी और रोटियाँ बना ली थी। तो रात के खाने के लिए मैं अलग से आपके साथ ना एक रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार सी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना हस्बैंड के लिए, अब्बू के लिए और हमारी दुकान पे एक अंकल हैं, उनके लिए खाना पैक करने लगी थी। आपको मैंने बताया था ना कि हमारे घर से ही दोपहर को खाना जाता है। जब मैं खाना वगैरह बनाकर फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद सबसे पहले मैं दुकान के लिए खाना पैक करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 2 बजे जो अंकल हैं वो खाना लेने के लिए आ जाते हैं। फिर उनके आने से पहले मैं खाना पैक करके रख देती हूँ ताकि मैं फिर उठाकर ना उन्हें फ़ौरन से पकड़ा दूँ। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग लगाया था ना, उस व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मेरे उस व्लॉग की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो मेरी वजह से ना किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि मुझे ज़्यादातर वो लोग भी देखते हैं जिनके पहले से अपने चैनल्स हैं और जिनके चैनल ग्रो नहीं करते। तो मैं भी इस स्टेज से गुज़र चुकी हूँ। मेरा दिल करता है कि जिस तरह से मैंने अपना चैनल ग्रो किया है ना, हर किसी का चैनल ग्रो होना चाहिए, क्योंकि सब मेहनत करते हैं और सबको इस चीज़ का फल ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बटर चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पीसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दही। फिर ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, बटर चिकन बनाने के लिए ना हमने हमेशा चिकन को मैरिनेट कर फिर बनाना है। तो इस तरीके से बटर चिकन बहुत मज़े का बनता है।
जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा ना, इसको फिर हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो स्टेप है ना उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बटर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें फिर 1 कप दही चाहिए और इसमें हमने हाफ़ कप के बराबर क्रीम शामिल करनी है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ना हमने एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। ये जो मिक्सचर है ना हम बटर चिकन की ग्रेवी में शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप दही नहीं डालना चाहते ना तो आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दही शामिल किया है। चलें जी, अब हम यहाँ पर बटर चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो सारे का सारा चिकन हम पैन में डाल देंगे। अच्छा, अब हमने चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। पहले तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूनेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और चिकन अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दे। फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। यानी कि चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा ना उसी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। जब ये सही तरह से गल जाएगा ना तो इसके मसाले इसके साथ चिपक जाएंगे और इसके अंदर जो मौजूद पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसको उतार लेंगे। अब हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। ग्रेवी रेडी करने के लिए हम पैन में डालेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और फिर हम इसमें 50 ग्राम के बराबर हम डालेंगे बटर। आपने इसमें बटर शामिल करना है, मार्जरीन नहीं डालनी। बटर डालकर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हमने मीडियम साइज़ की 1 अदद प्याज ले लेनी है, बारीक बारीक चॉप कर कर हमने इसको डाल लेना है। प्याज डालकर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने। फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर ये सब चीज़ें डालकर हमने इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे, इसकी मैंने प्यूरी बना ली। वो प्यूरी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्यूरी डालकर फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर उसके बाद इसमें हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ना हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर इस स्टेज पर आकर हमने इसमें दही और क्रीम का मिक्सचर शामिल करना है। ये मिक्सचर डालकर फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से ना हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। अच्छा, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने चैनल के हवाले से, मुझसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं ना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपने जो कुछ पूछना हो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जब ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसमें जो चिकन पका के रखा था वो चिकन हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसको हमने कवर करके रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना अच्छी तरह से थिक हो जाए। ग्रेवी को हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना, बस इसको हमने हिसाब का ही थिक रखना है। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी डाल देनी है। चलें जी, हमारा बटर चिकन बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही हम इसको ना सर्विंग बाउल में डाल देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और अबू भी आ चुके थे। तो मैंने टेबल पर खाना लगा लिया था, तो मैंने सोचा था कि चलो जैसे ही वो आएंगे ना तो साथ ही गरम गरम जो है ना मैं सर्व कर दूंगी और सब बैठकर ना इकट्ठे खाना खा लेंगे। अच्छा, आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बटर चिकन की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलें जी, सारा बटर चिकन हमने एक ही दफ़ा बाउल में डाल दिया था। अब हम इसको ऊपर थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मैंने क्रीम में ना थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा थिक होती है ना, तो इसको थोड़ा सा पतला करके मैंने इस तरह से ना बटर चिकन के ऊपर डाल दिया था। फिर लास्ट में हम इसको ऊपर से बटर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखें, मेरा मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बटर चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। चले मान, रिव्यूज़ दे मेरे बटर चिकन के। ज़बरदस्त, डिफरेंट सा था। मेरी ऑडियंस आपको मिस करती है, कहते भाई नहीं आए बीच में। आज आ गया। अच्छे कमेंट्स मेरी ऑडियंस के लिए बोले। आप बोल मजा बाकी डिफरेंट सा था ना, मतलब वो क्वेश्चनवारी टाइप वाला, या बाकी तो सारे बनता ही रहे, लेकिन ये मज़ा आया। ठीक है।
चलें जी, आपके भाई को तो बहुत पसंद आया और जब मैंने खाया तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आप भी एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये बनाकर ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आसानी से देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप अपनी आपी को इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।